तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो आज आपके सामने मैं कुछ दिखा रहा हूँ। ये एक घन है, क्यूब है। क्या चीज है? क्यूब। और किसी क्यूब में या फिर किसी घन में अगर नंबरिंग कर दी जाए उसकी सभी सतहों पर, 6 सतह होती हैं, 1 2 3 4 5 और ये 6। 6 सतह पर अगर जो है नंबरिंग कर दी जाए, 1 से लेकर 6 तक के अंक दे दिए जाएं, तो उसी को कहा जाएगा पासा। क्या कहा जाएगा? पासा, जो खेल में यूज होता है। अब आज ये आपके सामने खुला हुआ पासा है, समझो इसको, घन ना समझो। क्या है? खुला हुआ पासा है, क्योंकि हमारा टॉपिक भी कौन सा है? खुला पासा। तो हमें खुले हुए पासे को समझने के लिए पहले हम इस मॉडल को समझ लेते हैं, कैसे काम करता है। आप देखोगे, अगर हम इसको मोड़ करके घन बनाना चाहें तो कौन सी सतह किसके विपरीत आएगी, इसको समझना है। जैसे यहां पर कौन सा नंबर है? कौन सा है? यहां पर कौन सा है? 4। मतलब जो साइड में निकले हुए दीवार रहेंगी, जो साइड में निकली हुई सतह रहेगी, ये हमेशा एक दूसरे के विपरीत आएंगी। क्या आएंगी? विपरीत, पीछे आएंगी। अगर एक दाईं तरफ तो एक बाईं तरफ, एक ऊपर तो एक नीचे। कैसे? देखो, साइड वाले को भी देखना, ये एक दूसरे के विपरीत में आएंगे। मैं इसको बंद कर रहा हूं, पूरे घन को। ये बंद हो गया है, बंद हो गया है। इस तरफ कौन है? 4 है। और इस तरफ देखो कौन है? 3 है ना। इसका मतलब ये हो गया कि जब भी खुला पासा वाला क्वेश्चन आए, तब आपको ये समझना कि जो साइड में लगा है इस तरफ वाला, वो इस तरफ वाले के विपरीत में रहेगा। एक बात पक्की है। दूसरा, जैसे यहां पर कौन सा नंबर है? 1 है। फिर इसके बाद एक ये सतह हो गई है ना, 2 वाली है ना। फिर उसके बाद कौन सी है? 6 है। अब यहां पे समझो, अगर ये 1 है और इससे लगी हुई सतह ये है, कौन सी है? 2। फिर इसको छोड़ दो तो ये जो यहां पर है कौन सी है? 6। इसके विपरीत में ये आएगी, इसके विपरीत में 1 को छोड़ के ये वाली आएगी। मतलब एक यहाँ 1 है ना, तीसरे नंबर पे कौन है? 6। 1 के विपरीत में 6 आएगा। देखो, मैं बंद कर रहा हूं इसको। बंद हो गया। सामने कौन है? 1 है ना। पीछे साइड कौन है? 6। बात समझ गए? इसका मतलब ये हो गया कि 1 के अंतर पे आएगा। कितने पे आएगा? 1 के अंतर पे। ये बात क्लियर आ गई। विपरीत सतह इसमें खुले पासे में कैसे देखना है? जो दाएं बाएं में लगी हुई सतह होगी वो एक दूसरे के विपरीत होगी। और दूसरा क्या चीज है कि 1 को छोड़ करके विपरीत बनेगी। 1 को छोड़ करके, मतलब इस वाले का विपरीत ये वाला छोड़ के ये वाला होगा। इसी तरीके से यहां पर कौन सा नंबर है? 2। 2 का विपरीत कौन बनेगा? 5। इसको छोड़ करके देखो, 2 के विपरीत में 5 आएगा। अभी करते हैं हम इसको। बंद किया। सामने कौन सा है? 2 है ना। तो इसके पीछे कौन सा होना चाहिए? 5 है ना। समझ गए खुला पासा। अब क्वेश्चन पे आते हैं। यहां पर देखो, क्वेश्चन जो दिया हुआ है कुछ इस तरीके का पासा बना हुआ है। आपको ये पता चल गया है कि 5 के विपरीत कौन होगा? 6 होगा। 5 के विपरीत कौन होगा? 6। और 2 के विपरीत कौन होगा? 3। और 4 के विपरीत कौन होगा? 1। ये एक दूसरे के क्या होंगे? विपरीत होंगे। अब इनसे जो घन बन रहा है तो कौन सा बन सकता है? अब अगर आप इसको मोड़ते हो तो इसमें चेक करो कि 2 के विपरीत में कौन आए? 3। जैसे 4 का विपरीत 1 है, ये याद रखो। तो 4 के बगल में 1 जिसमें आएगा वो समझ लो वो गलत है। भाई ये मिल गया है कि 4 का विपरीत कौन है? 1 है। और 6 का विपरीत कौन है? 5 है। या 5 का विपरीत कौन है? 6 है। और 2 का विपरीत कौन है? 3। ये चीज इससे निकल कर आई है ना। और इस चीज का जो पालन ना करे, समझ लो वो वाला घन नहीं बन सकता। रुक जाओ, यहां देखो, यहां कह रहा है कि 2 का देखो 2 का विपरीत 3 है ना। तो ये तो 2 के बगल में दे रहा, तो ये वाला नहीं है। इसमें देखो 2 है, 5 है, 6 है। 5 और 6 जो देखो अगल बगल है ना। और यहां हमारा 5 और 6 क्या दिखा रहा? विपरीत दिखा रहा। तो ये भी नहीं हो सकता। इसमें देखो
6 है, 6 का विपरीत 5 है, चलो इसमें नहीं दिया, हो सकता है। 4 का विपरीत 1 है, 1 है तो 4 नहीं दिख रहा, ठीक है। 2 का विपरीत 3 है, 3 है तो 2 नहीं दिख रहा, यही वाला सही है, यही वाला सही है। कहने का मतलब यह है जो विपरीत सतह होंगी वो उसके बगल नहीं दिखेंगी, जो जिसकी विपरीत सतह होगी वो उसके बगल नहीं दिखेगी। इस वाले में देख लो, अगर इसको भी चेक करना चाहो तो 4 का विपरीत 1 है ना, यहां पे देखो, लेकिन 4 के बगल में इसमें 1 दे दिया है, तो ये भी गलत हो गया। सही कौन सा मिला? तीसरा। ये तरीका सबसे बढ़िया है ना। पहले इसमें पता कर लो कौन किसका विपरीत है, और जैसे ही पता लग जाए बस उसी को देखो कि कौन सही उतर रहा है इस नियम पे, है ना। एक और करके देखते हैं। यहां पे क्या पता चल रहा, P का विपरीत कौन होगा? Q होगा। L का विपरीत और M का विपरीत O। चलो विपरीत हमको पता लग गया पहले से ही, अब इनको लिख लेते हैं। क्या मिला है कि P का विपरीत कौन है? Q है। और L का विपरीत है N, ठीक है। और M का विपरीत O। तो हमारे इस नियम को ये लोग पालन करने चाहिए इनको। जो नहीं पालन करेगा वो गलत होगा, जो पालन करेगा वो सही है। इसमें देखो L है ना, L का विपरीत कौन है? N है ना। L का विपरीत कौन है? और ये L के विपरीत क्या है? तो बगल में दे रहे हैं। जो चीज विपरीत में रहेगी वो दिखेगी नहीं। तो L का विपरीत N है, तो L का विपरीत अगर यहाँ पे L है तो N तो यहाँ होना चाहिए ना, दिखे ना वो, तो ये वाला गलत है। इसमें कौन है? M N O है ना। चेक करो M का विपरीत कौन है? O है। ये तो इसे बगल में दे दिया है, और विपरीत वाली सतह कभी दिखती नहीं है, तो ये वाला भी क्या है? गलत है। इसमें कौन है? P Q O है ना। चलो अगर Q वाले को पकड़ते हैं तो Q और P एक दूसरे के विपरीत है ना, इसमें तो बगल बगल दिया है, तो ये भी नहीं है। अब चौथा तो होगा ही होगा। चौथे को चेक कर लो, Q का विपरीत P है, हाँ इसके बगल में P नहीं है। फिर कौन सा है? L है ना। L का विपरीत N है, L के बगल में यहाँ N नहीं दिया है। फिर M का विपरीत O है, तो O इसके बगल में दिया नहीं है, मतलब ये वाला बिल्कुल सही है। तो इस तरीके से जो खुला हुआ पासा होता है उसको सेट करने का तरीका मिल गया। पहले सबके विपरीत निकाल लो और फिर उसी को सेट कर दो, ठीक।